morning students. Myself Abhay Anand from 92 Durgapur, BTech in Electronics and Communication Department. ठीक, हम लोग बस प्री फाउंडेशन बैच फॉर आईटी से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना. प्री फाउंडेशन बैच फॉर आईटी से इन मेडिकल बोथ. ठीक है. अच्छा, इसमें सुना आपके स्कूल सिलेबस से रिलेटेड पार्ट थोड़ा बहुत टच करेंगे बेस के लिए, बट मेनली वो पार्ट आपके सर पढ़ाएंगे. ठीक है. हम लोग जो पार्ट एडवांस में शायद आपको पियर्सन बुक फॉलो करने बोला गया होगा, तो पियर्सन बुक से उसको कंसिडर करते हुए ना उससे टॉपिक जो रिलेटेड होगा वो पढ़ाएंगे. उसके थोड़ा सा एबव जाके जो भी हमारे बेसिक्स में आता है 8 के, जो अप टू ओलंपियाड लेवल पूछा जा सकता है, वो सारा पार्ट कवर किया जाएगा आपको इस क्लास में. ठीक, चलिए टॉपिक डालिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल दोनों देखेंगे. लीनियर इक्वेशन बढ़िया के सुनो बच्चा. लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म y इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड x इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है. ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 4 5 जितना चाहो उतना हो सकता है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. एक्स वाई जेड तीनों कंसीडर कर लेंगे तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0. ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. पहले बात माइंड में आ रहा है, सर इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, इस इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है. ठीक है. लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला जाता है अच्छा क्योंकि जितना भी वेरिएबल यहाँ पे यूज किया हुआ है सबका पावर चेक करो कितना है. जितना भी वेरिएबल x यूज किया है, y यूज किया, x और y का एक्सपोनेंट पावर कितना है, 1 है ना. तो जिस इक्वेशन में हर वेरिएबल जो यूज किया हुआ है उसका पावर 1 हो, उस टाइप के इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन. इसमें भी एक वेरिएबल है y, पावर कितना है 1. इसमें एक वेरिएबल है x, पावर कितना है 1. इसमें 3 वेरिएबल है x y z, पावर तीनों का कितना है 1. तो ये सारा इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है. नंबर ऑफ वेरिएबल डिफरेंट है. इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है. ठीक है. अच्छा, ग्राफिकली सबसे पहले बात करेंगे कि ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है और ये क्या शो करता है, तो सब कुछ बात करेंगे. और आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स पॉसिबल है थ्योरेटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स पॉसिबल है. उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे इस सब पे भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे. ठीक है. पहले इसको लिख लेना. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल. जल्दी से लिख. ठीक है. लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, अभी तक जितना बात बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें से एक ही बात आपको ध्यान रखना है, सर इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे वेरिएबल्स का पावर 1 है. ठीक है. बढ़ते आगे. सबसे पहले 1 वेरिएबल को देखते हैं. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अच्छा, फिर एक चीज और आप लोगों को एक बात और मन में आ सकता है, सर आप लीनियर इक्वेशन क्यों स्टार्ट कर रहे हो. स्कूल का सबसे पहला जो चैप्टर्स था या फिर पियर्सन में भी जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर है, नंबर सिस्टम है. आप लीनियर इक्वेशन क्यों स्टार्ट कर रहे हो. तो मुझे फिजिक्स के टीचर्स से इंफॉर्मेशन मिला कि वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, तो वहां पे आपको लाइन और उसके रेट का यूज होगा. क्या होता है, कैसे होता है, सब बात करेंगे हम लोग. तो फिजिक्स में उस टॉपिक का यूज होगा, इसलिए पहले ये टॉपिक पढ़ाया जाए. ठीक है. तो इसलिए हम लोग सबसे पहले लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं. 1 वेरिएबल 2 एग्जांपल लिए थे हम लोग. एक y इक्वल्स टू कांस्टेंट
एक x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत लोग जानते भी होंगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन। y इक्वल्स टू कांस्टेंट से आप क्या समझते हो बच्चा? y इक्वल्स टू कांस्टेंट इस चीज से क्या समझते हो कि सर y ना इसका कांस्टेंट रहेगा, x कुछ भी ले सकते हैं, x कुछ भी ले सकते हैं, y कोऑर्डिनेट गारंटी कांस्टेंट होगा, k के इक्वल होगा, चेंज कभी नहीं करेगा। अच्छा y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा, सोच तो y कांस्टेंट होगा मींस हर पॉइंट का इस लाइन इस कर्व पे जो भी पॉइंट लाई करेगा ना, उस सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। y कोऑर्डिनेट सेम होगा मींस एज्यूम कर रहे कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k है, ठीक। तो ये उस सारे पॉइंट्स को शो कर रहा है जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k हो। अच्छा k मेंटेन करते हुए ये पॉइंट आगे ऐसे मूव कर सकता है ना, सोचो इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट तो k ही आएगा ना, इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट k होगा ना। कोई भी पॉइंट लेके देख, ये पॉइंट लेते हैं इसका भी y कोऑर्डिनेट k, ये पॉइंट लेते हैं इसका भी y कोऑर्डिनेट k, ये पॉइंट लेते हैं इसका भी y कोऑर्डिनेट k, तो हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k है ना। हाँ x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी चलेगा बट y k होना चाहिए। y इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है? y इक्वल्स टू कांस्टेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता है और x एक्सिस से k यूनिट ऊपर या नीचे डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ k के जगह +3 यूज करोगे तो 3 यूनिट ऊपर, k के जगह -3 यूज करोगे तो k यूनिट नीचे। क्लियर है? y इक्वल्स टू कांस्टेंट। आज के बाद जनरली बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है ना कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है। y इक्वल्स टू कांस्टेंट मींस उस सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जिसका y कोऑर्डिनेट सेम हो, मींस x के पैरेलल। सिमिलरली x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होगा? x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होगा? तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट ये भी एक लाइन होगा जिसका x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, y से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? तो सर k के इक्वल होगा। यही लाइन हो गया x इक्वल्स टू k, यही लाइन हो गया x इक्वल्स टू k। x इक्वल्स टू k के बारे में क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट x के पैरेलल, x इक्वल्स टू कांस्टेंट y के पैरेलल, y इक्वल्स टू कांस्टेंट x के पैरेलल, x इक्वल्स टू कांस्टेंट y के पैरेलल। डाउट है किसी को? ये दोनों स्ट्रेट लाइन होता है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को शो करता है, आइदर वो x के पैरेलल होगा और वो y के पैरेलल होगा। इफ x इक्वल्स टू कांस्टेंट देन y के पैरेलल, इफ y इक्वल्स टू कांस्टेंट देन x के पैरेलल। क्लियर है? छापो जल्दी। इसमें बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके स्कूल सिलेबस में है, वहां पे पढ़ाया जाएगा, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने आप जा रहे इस पे। हम लोग जल्दी से टू वेरिएबल में शिफ्ट होंगे। देखो इसको, देखिए बढ़िया आगे। जो कोऑर्डिनेट का थोड़ा बहुत आइडिया है ना आप लोगों को, कोऑर्डिनेट का x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है। x एक्सिस प्लस इंफिनिटी जा रहा है, इधर x डैश लिखते हैं, नेगेटिव x एक्सिस, ऊपर प्लस y पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे माइनस y नेगेटिव, सॉरी माइनस y डैश लिखो, नेगेटिव y एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑरिजिन।
फिर से बोला x इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करो, x इक्वल्स टू -2 लाइन ड्रॉ करो, y इक्वल्स टू 3 लाइन ड्रॉ करो और y इक्वल्स टू -2 लाइन ड्रॉ करो। ये चारों लाइन ड्रॉ करने बोला। x एक्सिस पे ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट है 5, 6, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4। ठीक है, x इक्वल्स टू 1, ये y के पैरेलल होगा। किधर होगा? तो 1 यूनिट पॉजिटिव में होगा। तो y के पैरेलल 1 यूनिट पॉजिटिव में ये लाइन होगा ना, 1,0 से पास करेगा, 1,0 से पास करेगा। ये लाइन हो गया तुम्हारा x इक्वल्स टू 1। डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछना, ठीक। चलो x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2, ये -2,0 से पास करते हुए y के पैरेलल होगा। -2,0 से पास करते हुए y के पैरेलल होगा। y इक्वल्स टू 3, x के पैरेलल 3 से पास करते हुए, x के पैरेलल 0,3 से पास करते हुए, y इक्वल्स टू -2, x के पैरेलल -2 से पास करते हुए, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू -2, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू 3। प्लीज कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों का क्लियर है ना? नहीं क्लियर हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट पे थोड़ा बहुत बात करूंगा, ठीक। चलो मेरा क्वेश्चन है, इस 4 लाइन से ना एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको। इस चारों लाइन का यूज करके एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। उस रेक्टेंगल का वर्टिसेस बताओ और उस रेक्टेंगल का एरिया बताओ। इस चारों लाइन को यूज करके एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, उस रेक्टेंगल का वर्टिसेस बताओ और उस रेक्टेंगल का एरिया बताओ। चलो वर्टिसेस, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये लाइन है x इक्वल्स टू 1, ये लाइन है x इक्वल्स टू -2, ये लाइन है y इक्वल्स टू 3, ये लाइन है y इक्वल्स टू -3। ये पॉइंट किस दो लाइन पे लाई कर रहा है? तो सर ये x इक्वल्स टू 1 पे लाई कर रहा है और y इक्वल्स टू 3 पे लाई कर रहा है। मींस इसका सर x कोऑर्डिनेट 1 होगा, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1,3। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो सर ये x इक्वल्स टू -2 से पास कर रहा है, y इक्वल्स टू 3 से पास कर रहा है, तो -2,3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -2, y -2 से पास कर रहा है, x -2 से पास कर रहा है, तो x भी -2, y भी -2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो सर x1 होगा, y -2 होगा। किसी को डाउट है? वर्टेक्स निकालने में किसी को डाउट है? बच्चा क्लियर कर लेना। चलो अब एरिया निकालने की बात, उस रेक्टेंगल का लेंथ बताओ, ब्रेथ बताओ। लेंथ मींस ये पूरा साइड का लेंथ बताना होगा और ये पूरा साइड का लेंथ बताना होगा ना, फिर तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर पाएंगे। गौर से देखो कितना लंबा है ये, 3 ऊपर 2 नीचे 5। ये वाला सर 1 आगे 2 पीछे 3, देखना। तो ये लेंथ कितना है? 1 नहीं है, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 2 है, टोटल लेंथ 3 है। सिमिलरली ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है, टोटल लेंथ 5 है। एरिया इक्वल्स टू 5 into 3, 5 into 3 that is 15 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट। डाउट है? पक्का? सोच ले। चलो इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन तुम देते हैं, तुम खुद से ट्राई करो। बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का इक्वेशन, इनइक्वेशन, मॉडुलस, सब कुछ इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया of rectangle
formed by the lines, rectangle formed by the lines, formed by the lines x equals to 4, x equals to -2, x equals to y equals to 3 and y equals to -4 and y equals to -4. इस चारों लाइन को ड्रॉ करो, एक रेक्टेंगल दिखेगा, उस रेक्टेंगल का चारों वर्टिसेस निकालो और उस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। ठीक है, जल्दी से शुरू हो जाओ, जल्दी चलो। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप लोग स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो रहा हो प्लीज बोलना, मैं क्लियर कर दूंगा क्यों हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक, x इक्वल्स टू 4, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 लाइन, x इक्वल्स टू 4 लाइन y के पैरेलल 4 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट y के पैरेलल। x इक्वल्स टू -2, 2 यूनिट पीछे, y इक्वल्स टू 3 यूनिट ऊपर एंड y इक्वल्स टू -4, 4 यूनिट नीचे। अब लाइन का इक्वेशन लिख लो। ये किसका इक्वेशन है? ये y इक्वल्स टू 3 है, ये y इक्वल्स टू -4 है, ये x इक्वल्स टू 4 है एंड ये x इक्वल्स टू -2 है। ये पॉइंट बताओ तो किस दो लाइन पे लाई कर रहा है? x4 y3, ये पॉइंट हो गया 4,3। ये पॉइंट किस दो लाइन पे लाई कर रहा है? तो सर y3 x -2 -2,3। ये पॉइंट किस दो लाइन पे लाई कर रहा है? x -2 y -4, x -2 y -4। ये वाला पॉइंट x4 y -4, 4,-4। डाउट है किसी को? एरिया की बात करें तो लेंथ कितना आएगा? लेंथ किसी एक साइड को लेंथ बोल दो, ये साइड लेंथ ले रहे। ठीक, लेंथ कितना ऊपर गया? तो ऊपर नीचे तो y बताता है ना। ऊपर कितना गया? तो 3, नीचे कितना गया? 4 -4 ना, 3 और 4 7, लेंथ हो गया 7। ब्रेथ कितना होगा? ब्रेथ कितना होगा? ये लेंथ आगे पीछे, लेफ्ट राइट तो x बताता है ना, तो कितना आगे गया? 4, कितना पीछे गया? -2, 4 और 2 6। एरिया कितना हो जाएगा? 7 × 6 42 स्क्वायर यूनिट। देखिए से जल्दी लिखो इसको। बढ़िया आगे चलो नेक्स्ट। लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल का आप कर लोगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। चलो x एक्सिस का इक्वेशन क्या बोलोगे? x एक्सिस का इक्वेशन, इस लाइन को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या बोलेंगे? सर x एक्सिस, ये तो x के पैरेलल है। कितना पैरेलल है? कितना ऊपर नीचे है? तो सर 0 ऊपर नीचे है ना, ऊपर है ना नीचे, ऑन द x एक्सिस है, मींस y इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मींस y के पैरेलल। कितना पैरेलल? कितना आगे पीछे? सर बिल्कुल नहीं, 0 आगे पीछे, मींस x इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन x इक्वल्स टू 0 और ये लाइन y इक्वल्स टू 0। तो कहीं पे y इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ दिख जाए, इससे क्या समझते हैं? सर x कुछ भी हो सकता है, y 0 होना चाहिए। जब तुम्हारे मन में ये लाइन आता है कि x कुछ भी हो सकता है, y 0 होना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा लाइन आएगा?
y0 किस लाइन पे होता है, x एक्सिस पे, x0 किस लाइन पे होता है, y एक्सिस पे, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते जाएंगे। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कोमा y एक्सिस, ठीक है, कोमा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एंड y एक्सिस और y एक्सिस, कोमा y इक्वल्स टू x लाइन, कोमा y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। ठीक, क्या है टॉपिक है, कोई एक पॉइंट देगा, उस पॉइंट का मिरर इमेज पॉइंट पूछेगा, उस पॉइंट का मिरर इमेज पॉइंट पूछा जाएगा। कभी एक्स एक्सिस का मिरर इमेज पूछा जाएगा, कभी वाई एक्सिस से मिरर इमेज पूछा जाएगा, कभी एक्स के पैरेलल को एक लाइन देके इमेज पूछ लेगा, कभी वाई के पैरेलल को एक लाइन देके इमेज पूछ लेगा, कभी y इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज पूछेगा, कभी y इक्वल्स टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज पूछेगा। हाँ, किसी भी लाइन के क्रॉस मिरर इमेज निकाल सकते हैं, बट अभी नहीं, 11th में पढ़ेंगे वो चीज। ठीक है, उसके लिए कोऑर्डिनेट ट्रिगो अच्छे से आना चाहिए, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी ये कुछ स्पेशल लाइंस है जिसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालेंगे किसी पॉइंट का। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट या मिरर इमेज ऑफ पॉइंट, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट with respect to x axis and y axis। सुनो तो ध्यान से, टॉपिक लिखो। तो पहले टॉपिक लिख लो, लिखिए, पढ़े। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, एक पॉइंट गिवन है यहां पे, ये पॉइंट है x1, y1। ठीक है, x1, y1। जैसे क्वेश्चन पूछा, इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालो इसके रिस्पेक्ट में। मींस अगर यहां पे मिरर रखोगे ना, तो जो इमेज बनेगा उस इमेज का कोऑर्डिनेट निकालो। चल, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये अगर मिरर है, तो इमेज तो पीछे बनेगा ना। जितना ऊपर ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर, जितना ऊपर ऑब्जेक्ट उतना ही नीचे इमेज। अब बताओ, दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? इस दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा या सेम होगा, क्योंकि y के पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है ना। ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी x1 हो जाएगा। y के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? y के बारे में क्या बोल सकते हैं सर? y नेगेटिव हो जाएगा, जितना ऊपर था उतना नीचे आ गया ना, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -y1। ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को A x बोल रहे हैं। ठीक, ax मींस मिरर इमेज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ऐसे नेमिंग कर रहे हैं, कोई इसका लॉजिक नहीं है। ax नाम दिए, क्यों दिए नाम?
ताकि मुझे समझ में आए कि क्या है ये मिरर इमेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो जब कोई y के रिस्पेक्ट में इमेज पूछे तो यहाँ पे मिरर डाल दे, तो यहाँ पे मिरर डाल देगा, y के लॉन्ग मिरर डाल देगा, इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा ना, यहाँ कहीं बनेगा ना, कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो सर इसका y नहीं चेंज होगा, y सेम रहेगा, x नेगेटिव हो जाएगा -x1, x नेगेटिव हो जाएगा -x1। डाउट है किसी को? पक्का सोच ले। अच्छा कोई पूछे मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट मिरर इमेज निकालो। सर ऑरिजिन के अबाउट मिरर इमेज का क्या मतलब हुआ? ऑरिजिन के अबाउट मिरर इमेज का क्या मतलब हुआ? बोल। ऑरिजिन के अबाउट मिरर इमेज का मतलब हुआ कि जो मिरर जो है ना मेरा, मिरर ऑरिजिन से मिरर इस ऐसा कुछ है ना कि ऑरिजिन से जितना आगे है उतना ही पीछे पॉइंट होना चाहिए। मींस ऑरिजिन उस दोनों पॉइंट के एग्जैक्टली मिड में होना चाहिए, ऑरिजिन उस दोनों पॉइंट के एग्जैक्टली मिड में होना चाहिए। तो इस पॉइंट का मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या हो जाएगा? तो सर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, -x1, y1, -x1, y1। क्लियर बच्चा? पक्का? तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल लोगे, y के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल लोगे और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल लोगे ना? पक्का? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे y नेगेटिव हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे x नेगेटिव हो जाएगा, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे दोनों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव नहीं साइन चेंज। फिर से बोल रहा हूं मैं, x के रिस्पेक्ट में इमेज निकालेंगे y का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे, y के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे x का साइन चेंज हो जाएगा, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से, सही है? बढ़े आगे लिख लो इसको। इस पॉइंट को ax बोल दिए, इस पॉइंट को ay बोल दिए, इस पॉइंट को ao बोल दिए। मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये क्या है? ये है मिरर इमेज, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये क्या है? मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये क्या है? मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, टोटल 4 पॉइंट दिख रहा ना आपको? अब आपके पास टोटल 4 पॉइंट है और ये क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब आपके पास टोटल 4 पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये चारों पॉइंट मिलके क्या बनाएगा? सोचो तो, ये चारों पॉइंट मिलके क्या फॉर्म करेगा? स्क्वायर रेक्टेंगल क्या फॉर्म करेगा? जल्दी बोल। रेक्टेंगल फॉर्म करेगा ना? बिल्कुल अच्छा, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, स्क्वायर फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, स्क्वायर भी हो सकता है जब ये दोनों सेम हो। जब ये दोनों सेम हो तो स्क्वायर होगा, दोनों डिफरेंट हो तो रेक्टेंगल होगा। तो अच्छा है तो रेक्टेंगल बोलते हैं क्योंकि स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल कहलाएगा ना। बट अगर स्क्वायर बोल देंगे तो 100% सही नहीं होगा। तो चारों पॉइंट मिलके, ऑल दिस पॉइंट सीधा लिखते हैं ax, ao and ay फॉर्म और रेक्टेंगल, फॉर्म और रेक्टेंगल हमेशा एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, फॉर्म और रेक्टेंगल। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। बढ़े आगे, ये चारों पॉइंट मिलके एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या समझे भैया यहां से हम लोग x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, क्या होगा? x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जल्दी बोल। सर y के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज मिल जाएगा, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये प्रोसेस करने के बाद क्या मिलेगा? जो नया वाला पॉइंट या नया वाला कर्व, अभी तो लोग पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना, कोई एक कर्व भी देगा ना, कर्व में भी अगर तुम x के जगह माइनस एक्स पुट करते हो तो किसका कर्व मिल जाएगा? उसी कर्व का मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस मिल जाएगा। ठीक, तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ, जब मैं यहां कर्व लिख रहा हूं, ठीक, अभी हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट से देखेंगे, जब लाइन आएगा तो लाइन को देखेंगे, सर्कल आएगा तो सर्कल को देखेंगे, पैराबोला आएगा तो पैराबोला को देखेंगे, हाइपरबोला आएगा तो हाइपरबोला को देखेंगे। किसी भी कर्व में अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो उस कर्व का मिरर इमेज मिल जाएगा y के रिस्पेक्ट में। तो मिरर इमेज ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली y को माइनस y से रिप्लेस करते हो तो y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे तो मिरर इमेज ऑफ कर्व विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। x को माइनस एक्स एंड लिख रहे हैं, एंड मतलब साथ साथ y को माइनस y से दोनों को रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चा? मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। सही है, लिख ले इसको, लिख लो। आई थिंक इस बात को समझने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया कि x को माइनस एक्स बना दोगे तो ये वाला पॉइंट इस साइड चला आएगा, मतलब y के सिमेट्रिकल हो जाएगा। y को माइनस y बना दोगे तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, मींस y x के सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओरिजिन में क्या होता है? एग्जैक्टली मिड, 0,0 एग्जैक्टली मिड में आ जाता है, ठीक है। चलो इसी पे एक और बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल कर्व देख लेते हैं। सुनो बच्चा, पहला केस में बता रहा है, ये फर्स्ट वाला की बात कर रहे हैं, ठीक। सुनना ऐसे, एक कर्व ऐसा दिया हुआ, ठीक, ये मान ले कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x का फंक्शन ऑफ x, कुछ भी पॉलिनोमियल ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, साइन x, कॉस x, कुछ भी चलेगा, ठीक। एक हम ऐसे ही कुछ जनरल एज्यूम कर लिए y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस x कैसा होगा? y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x कैसा होगा? सर आपने x के जगह माइनस x कर दिया, आपने x के जगह माइनस x कर दिया, क्या होगा? सोचो बच्चा, जल्दी बोल, क्या होगा? एक मिनट, बोल जल्दी। x की जगह आपने माइनस एक्स कर दिया, मीन्स सर वो कर्व ना, जो अब नया कर्व आने वाला है वो y के अबाउट सिमेट्रिकल, इसके y के अबाउट सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल मिरर इमेज ये कर्व हो जाएगा y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स का, ठीक है।
चलो सेकंड केस, ये कर्व है, ठीक है, वही अब सेम कर्व लिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ना y के जगह माइनस वाई कर रहे हैं, ठीक, y के जगह माइनस वाई, तो ऐसा लिख रहे हैं माइनस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये भी चलेगा, या y इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स लिख रहे, ये भी चलेगा ना। बच्चा अभी आपको एफ ऑफ एक्स के बारे में नहीं सोचना है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर्ड हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोई भी एक्स का फंक्शन हो गया, ठीक, सारा चलेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो मुझे ये बोले या ये बोले एक ही बात है ना। तो y इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब y के जगह सर आपने माइनस वाई किया है, y के जगह माइनस वाई किया है का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, सर x के सिमेट्रिकल, x के सिमेट्रिकल, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला, x के जगह माइनस एक्स, y के जगह माइनस वाई, तो ये ग्राफ है मेरा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हम लोग को निकालना है y इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, मीन्स x के जगह भी माइनस एक्स, y के जगह भी माइनस वाई, तो ये ग्राफ क्या होगा, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, ऐसा ग्राफ होगा। तो यही ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स का। मैं फिर से बोल रहा हूं, फंक्शन के बारे में आप मत सोचना अभी क्या है नहीं है, तो मैं दे चुका कि ये फंक्शन है। चलो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, चेंज कैसे होगा, x के जगह माइनस एक्स करने से क्या हो जाएगा, y के जगह माइनस वाई करने से क्या हो जाएगा, और दोनों का साइन चेंज करने से क्या हो जाएगा, ये बातें क्लियर है आपको, बस इतना ही काफी है, ठीक। देख लेना, ये वाला फर्स्ट केस है, ये वाला सेकंड केस है, और ये वाला थर्ड केस है, उसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। जल्दी छाप, बढ़ा आगे। चलो इसी पे कुछ और बातें करते हैं, ठीक। सुनना बच्चा, गौर से ध्यान से सुनना। कहीं पे ये है ना कि अगर तुम x को ना माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद ग्राफ पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। जैसे ये है, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सोचो तो इसमें x के जगह माइनस एक्स पुट कर भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, x के जगह माइनस एक्स पुट कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो वही चीज मैं यहां बोल रहा हूं कि x के जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद इक्वेशन या एक्सप्रेशन बोल दो, ठीक, ये पूरा एक्सप्रेशन या फंक्शन डज नॉट चेंज, ठीक। x के जगह माइनस एक्स को पुट करने से फंक्शन नहीं बदला, सेम रह गया। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, सोचो, इमेजिन कर, x के जगह माइनस एक्स पुट करने से इमेज मिलता है y के रिस्पेक्ट में, बट यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये ग्राफ ना पहले से ही सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के, ये ग्राफ पहले से ही सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस पे, ठीक है, ये ग्राफ पहले से ही सिमेट्रिकल होगा। तो यहां पे क्या फर्क पड़ता है, तो पहले से ही सिमेट्रिकल है, तो अगर तुम इसका इस पार्ट का सिमेट्री ड्रॉ करोगे दोबारा तो ये पार्ट मिल जाएगा, और इस पार्ट का सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो ये पार्ट मिल जाएगा, तो फिर से वही ग्राफ मिल जाएगा ना। अगर तुम इस ग्राफ का f ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहोगे
मीन्स y के सिमेट्रिकल फिर से ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो सेम ग्राफ मिलेगा ना आपको, सेम ग्राफ मिलेगा ना। हम लोग क्या करते हैं इस केस में क्या करते हैं, देखो y के सिमेट्रिकल एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तुमसे कोई बोलेगा इस ग्राफ का जो कि पहले से सिमेट्रिकल है उसका फिर से y के सिमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ करो, सेम नहीं आ जाएगा यही ग्राफ। इस पार्ट का सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा और इस पार्ट का सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो x के जगह -x पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मींस ग्राफ ऑफ y equals to f of x is symmetrical about y axis। ये पहले से ही y axis के अबाउट सिमेट्रिकल है। ग्राफ नहीं पता है, ग्राफ को नहीं पता है, बट ये गारंटी है कि x के जगह -x पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मींस सोच सकते हैं खुद से कि वो पहले से ही सिमेट्रिकल होगा। तो आज के बाद कभी ग्राफ पे दिमाग लगाना हो और x के जगह -x पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़े, मींस समझ जाना वो ग्राफ ऑलरेडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वो ग्राफ ऑलरेडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और भी बहुत सारा ग्राफ दिखा सकते हैं। एक ग्राफ है y इक्वल्स टू √1 - x²। पता है ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। ग्राफ नहीं पता मुझे पता है पर तुम लोगों को नहीं पता। तुम लोगों को एक चीज तो पता है ना कि सर x की जगह -x करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मींस सर वो ग्राफ ऑलरेडी सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के। कुछ ज्यादा नहीं पता ग्राफ के बारे में, बट इतना नॉलेज है अभी कि ये जो ग्राफ आएगा ना वो पहले से y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, लिख लो इसको। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। बढ़ सकते विशाल? नेक्स्ट y के जगह -y। सेकेंड वाला पार्ट, y के जगह -y करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, y के जगह -y करने से फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, वो तो तुमको दिखेगा ना, जैसे y² इक्वल्स टू x, इसकी बात कर रहे हैं। फंक्शन y के जगह -y पुट किए, y के जगह -y पुट किए, फंक्शन नहीं बदला, तो क्या दिमाग में आएगा? सर वो ग्राफ ऑलरेडी x के अबाउट पहले से सिमेट्रिकल होगा। पता है इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ पहले से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अगर तुम y के जगह -y, अच्छा y के जगह -y करने से क्या होता है? x के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है ना। अगर तुम इस ग्राफ का सिमेट्रिकल ड्रॉ करना भी चाहोगे तो इस पार्ट का सिमेट्रिकल ये पार्ट मिल जाएगा और इस पार्ट का सिमेट्रिकल ये पार्ट मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम ग्राफ मिल जाएगा। नहीं तो अगर कुछ ऐसा है तो क्या कमेंट कर सकते हैं हम लोग कि ग्राफ ऑफ f of x is already symmetrical about, या symmetrical about x axis, symmetrical about x axis। ठीक है, और भी बहुत सारा ग्राफ होता है। जैसे लिख दिया y² equals to y² -1 equals to x अंडर रूट, ऐसा कुछ। तो इसका ग्राफ पता है कैसा होता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये ऑलरेडी सिमेट्रिकल है x एक्सिस के सिमेट्रिकल पहले से है। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। स्टार्टिंग से पॉइंट से रिलेट करना, पॉइंट का इमेज निकाले थे
प्लीज हर टर्म को रिलेट करना। अगर एक बार मेरे समझ दोबारा वीडियो देखना, कभी ये चीज नहीं पढ़ना आपको, बट बहुत ज्यादा यूज होता है। आईआईटी जेईई की तैयारी करोगे तो मैथ्स में, फिजिक्स में सिमेट्री का बहुत यूज होता है, ठीक। आपको कभी नहीं पढ़ना है 10 तक, ठीक है। ढंग से हर पॉइंट को समझते हुए फिर आगे बढ़ना। चलो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला, x को रिप्लेस किए -x से एंड y को रिप्लेस किए -y से, बट रिप्लेस करने के बाद फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज। तो क्या कमेंट कर सकते हैं कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, अच्छा ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल बोलो, जल्दी बोलो। क्या कमेंट कर सकते हैं कि फंक्शन f ऑफ x या ग्राफ ऑफ f ऑफ x, ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। तो एग्जांपल लेके दिखाते हैं, x इंटू वाई इक्वल्स टू 4, x को -x से रिप्लेस करो, y को -y से रिप्लेस करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम आ जाएगा ना। प्लस ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। सही है, बढ़े आगे। अच्छा सर मुझे कैसे पता ग्राफ? आपको पता करना भी नहीं आएगा, बस एक पॉइंट पता होना चाहिए कि ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। और पता है ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल क्या होता है? कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, मैंने ऑरिजिन से पास करता हुआ, मुझे ग्राफ एग्जैक्टली सही नहीं है, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ऑरिजिन से पास करता हो, जितना ये ऊपर मिलेगा ना उतना ही ये नीचे मिलेगा। मतलब इस दोनों का मिड पॉइंट हमेशा ऑरिजिन होगा, इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ये ऑरिजिन होगा। यहाँ पे देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया ना सिमेट्रिकल भी दिख नहीं रहा, होता है बट दिख नहीं रहा, ठीक। तो x की जगह -x और y की जगह -y रिप्लेस करने से अगर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़े तो बोल सकते हैं हम लोग कि उस इक्वेशन का ग्राफ ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक। और ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री मींस ऑरिजिन से जितना ऊपर उतना ही नीचे, मींस ऑरिजिन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, दो पॉइंट मिला, एक नीचे एक ऊपर, जितना ऊपर उतना ही नीचे, वो चीज होता है ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, ठीक है। ढंग से लिखो इसको और स्टार्टिंग से रिलेट करना प्लीज, पॉइंट से, तभी ये चीज दिमाग में रहेगा, वरना रट्टा मार लोगे समझ में नहीं आएगा। छापो। चलो नेक्स्ट, अभी रिफ्लेक्शन विथ y इक्वल्स टू x लाइन बचा हुआ है ना, माइनस x लाइन, x के पैरेलल y के पैरेलल। सुनना बच्चा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये टॉपिक कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस।
सुनो सर, ये एक लाइन दे दिया, ये लाइन है y इक्वल्स टू कांस्टेंट k, ठीक है। अब बोला कि ये पॉइंट है x1, y1, इसका मिरर इमेज निकालो इस लाइन के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं बोला, इस लाइन के रिस्पेक्ट में बोला, इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालो। क्या बोलते हो सर? बोलना क्या है, एक चीज तो गारंटी है सर, x तो नहीं बदलने वाला, एग्जैक्टली कहां पे आएगा नहीं मतलब है, जब पॉइंट देगा तो देख लेंगे, ठीक। बट ये तो गारंटी है सर कि इसका x नहीं बदलने वाला, मिरर इमेज का x सेम रहेगा, x तो x1 ही रहेगा। y के बारे में क्या बोलना है, y के बारे में क्या बोलना है, सोचो सर, जितना इसके ऊपर था ना उतना ही इससे नीचे होगा, पक्का? या ऐसा बोले कि सर इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट यहां पे लाई करेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते पता है? सुनना, अगर मिड पॉइंट निकालना हो ना तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो, मीन एवरेज। तो x1 प्लस x1 बाई 2 इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x1 प्लस x1 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट है y2 एज्यूम करें, ठीक। तो y1 प्लस y2 बाई 2 इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? अच्छा, ये सोच, अगर ये नहीं समझ तो टेंशन नहीं है, कोऑर्डिनेट को देखेंगे उस चीज को फिर से। x कोऑर्डिनेट तो गारंटी x1 होगा ना, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे ना, उतना ही नीचे ना, सोच ले। तो ये लेंथ कितना होगा, सोचना बच्चा, ये लेंथ कितना होगा सर? ये लेंथ y1 माइनस k होगा, ठीक है। तो मैं एक बात कहूं, मिड पॉइंट आप लोग सीख लो, ठीक, वरना ये चीज सोचने में काफी लेंथी टाइप का लगेगा। दो पॉइंट है, मिड पॉइंट सीख लो तो क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कोई तो पढ़ेंगे ना। एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2। इस दोनों पॉइंट का, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है, ठीक। x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, x का एवरेज y का एवरेज, ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, इसका ना y कोऑर्डिनेट कुछ एज्यूम कर लेते हैं, बीटा, y कोऑर्डिनेट एज्यूम कर ले बीटा, तो बीटा प्लस y1 बाई 2 इक्वल्स टू k लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो k होगा, तो y1 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू k, यहां से बीटा निकाल देंगे ना, बीटा इक्वल्स टू 2k माइनस y1, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कोऑर्डिनेट हो गया x1, 2k माइनस y1, सही है। पक्का सोच ले, कर लोगे ना बच्चा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक लाइन दे दिया, इसे ही लिखो उससे पहले, छाप उसको जल्दी, तो ये था x के पैरेलल कोई लाइन है। सिमिलरली y के पैरेलल कोई लाइन देगा तो x एक्सिस, y एक्सिस, ये लाइन दे दिया x इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस पॉइंट का इमेज पूछा x1, y1 का इमेज पूछा इस लाइन के अबाउट, इमेज पूछा इस लाइन के अबाउट। सर एक चीज तो गारंटी है सर, y नहीं बदलने वाला,
y तो y1 रहेगा, x बदलेगा, तो x निकालेंगे कैसे? सर इस दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट k होगा। x कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए अल्फा, तो अल्फा प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा? अल्फा प्लस x1 बाई 2 कितना होगा? k। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 2k माइनस x1, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2k माइनस x1 कोमा y1। निकाल लोगे इमेज? निकाल लोगे ना? चलो, तो फॉर्मूला नहीं याद रखना है, जब आपको पॉइंट दिया जाएगा ना तो बहुत ही आसानी से निकालेंगे। देखते हैं क्वेश्चन अभी हम लोग। जब पॉइंट गिवन रहेगा तो बहुत ही इजीली निकलेगा, बिल्कुल नहीं फॉर्मूला याद रखना है। देखो क्वेश्चन, इसको लिखो पहले। करते हैं। चलो, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड मिरर इमेज, फाइंड मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 3,4 with respect to line x equals to 1 and y equals to -1। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं आता, साफ साफ दिखेगा आपको। ठीक, ये रहा y इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू 1 लाइन, ये x इक्वल्स टू 1 है, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन, और ये है y इक्वल्स टू -1 लाइन। ठीक है, चलो पॉइंट क्या है? 3,4। अच्छा, ये 1 है ना, और ये -1 है, तो 3 तो कहीं आगे होगा, 3,4 यहां पे है, 3,4 यहां पे होगा। सोच, इमेज निकालना है। तो ये 1 लाइन है, तो 1 लाइन से कितना आगे ये होगा? तो सर 2 यूनिट आगे होगा ना, तब तो 3 है x कोऑर्डिनेट। तो इमेज कितना होगा? तो सर इमेज 2 यूनिट पीछे होगा, तो 1 से 2 यूनिट पीछे जाओगे, 1 से 2 यूनिट पीछे जाओगे, 1 से +1 से 2 यूनिट पीछे जाओगे, -1 पे पहुंच जाएंगे ना। y तो चेंज करेगा नहीं, y4 आ गया। अच्छा, इस लाइन के अबाउट निकालना है, तो जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, इस लाइन से कितना ऊपर है देखो तो तो सर इसका y कोऑर्डिनेट 4 है, इसका y कोऑर्डिनेट -1 है, टोटल डिस्टेंस 5 है, उतना ही नीचे ना। x तो चेंज करेगा नहीं, x 3 रहेगा। इस पॉइंट, इस लाइन से 5 नीचे, -1 से 5 नीचे, -6, -1 से 5 नीचे, -6। डाउट है? तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है, तो जितना ऊपर उतना नीचे। तो कितना यूनिट ऊपर था? 4 यूनिट ऊपर, सॉरी 4 नहीं 5, 4 तो ये वाला है, 1 ये वाला है, 5 यूनिट ऊपर। तो इस लाइन से 5 यूनिट नीचे, अब -1 से 5 यूनिट नीचे मीन्स -6। सिमिलरली जितना आगे उतना पीछे, तो 1 लाइन से कितना आगे है? आगे पीछे मीन्स लेफ्ट राइट मीन्स x पे बात कर रहे हैं, कितना आगे है? तो 2 यूनिट आगे है, तो ये 3 1 ना। तो इस लाइन से 2 यूनिट पीछे, 1 से 2 यूनिट पीछे मीन्स -1, x कोऑर्डिनेट -1 हो गया। कर लोगे? बढ़ सकते हैं आगे? देखो इसको, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक
मिरर इमेज ऑफ पॉइंट with respect to y equals to x line। तो y equals to x line क्या होता है? y equals to x line क्या होगा सर? y x दोनों सेम होना चाहिए, 0,0 1,1 2,2 3,3 इस पे लाई करें। ये लाइन है y equals to x, ये लाइन है y equals to x। कोऑर्डिनेट को पूरा हाफ हाफ काटता है, ठीक? फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट को हाफ हाफ डिवाइड करता है। 1,1 इसी पे आएगा, 2,2 इसी पे आएगा, 3,3 इसी पे आएगा, y equals to x। जब भी y x सेम होगा इसी पे आएगा, ठीक? y और x दोनों सेम होगा, इसी लाइन पे आएगा। तो किसी पॉइंट का इमेज ना इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है x1, y1, इसका इमेज निकालना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। सोचो एक बार, तो ये है x1, y1 ना, ये तो गारंटी बोल सकते हैं कि ये लेंथ y1 होगा और ये लेंथ x1 होगा, x1, y1। अगर यहाँ पे मिरर रखोगे, आईना रखोगे, तो इस पार्ट का इमेज कैसा दिखेगा? ऐसा ना। इस लेंथ का इमेज कैसा दिखेगा? ऐसा। तो x1 लेंथ का इमेज आ जाएगा ऐसा। अच्छा, इस पार्ट का इमेज कैसा दिखेगा? ऐसा। इस लेंथ का इमेज कैसा दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, देखना, जितना ऊपर उतना आगे, जितना ऊपर उतना आगे, जितना ऊपर उतना आगे। तो ये लेंथ y1 हो गया ना, ये लेंथ x1, ये लेंथ y1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y1 होगा और y कोऑर्डिनेट x1 होगा। x y इंटरचेंज हो गया, x y इंटरचेंज हो गया। मींस जब भी इस लाइन से मिरर इमेज निकालोगे ना, x और y बदल जाएगा, ठीक है? पक्का? चलो तो लिख लेना, y1, x1 is mirror image of point x1, y1 with respect to line y equals to x। y equals to x के अबाउट मिरर इमेज लेने से क्या होता है? तो x y इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है? चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, कोई पूछेगा 2,3 का इमेज, सर 3,2, 1, -2 का इमेज, -2,1, 3,4 का इमेज, 4,3, x y इंटरचेंज, x कोऑर्डिनेट y बन गया, y कोऑर्डिनेट x बन गया। क्लियर है? एक लास्ट टॉपिक इस क्लास का, हटा इसको। y equals to -x लाइन, y equals to -x लाइन के अबाउट इमेज। y equals to -x लाइन कैसा होता है बच्चा? इसको काटने वाला y equals to x होता है और ऐसे काटने वाला, ऐसे हाफ हाफ डिवाइड करने वाला y equals to -x होता है, ठीक है? कोई पॉइंट का इमेज इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, ये पॉइंट है x1, y1, बोलेगा इसका इमेज निकालो इसके रिस्पेक्ट में। सोच ध्यान से क्या होगा? सोच 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 सोच, क्या कर सकते हैं? कैसे निकलेगा इमेज? तो यहां पे मिरर रखने, ये मेरा मिरर है, ठीक? ये मिरर है, इमेज कैसा होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। हो गया? देख, ये तो गारंटी बोलते हैं, ये डिस्टेंस x1 होगा और ये लेंथ y1 होगा। सोचना, जैसा ये पॉइंट इस एक्सिस से आगे, वैसे ही इसका जो इमेज होगा, यहां कहीं आएगा ना, इसका जो इमेज होगा
एक्स एक्सिस से आगे, यहाँ पे सॉरी वाई एक्सिस से आगे, तो एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे सोचता इस इमेज इस पॉइंट का इमेज यहां मिलेगा ना, सोचो तो एक बार, इस पॉइंट का इमेज यहां मिलेगा, 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 ऐसा ही कुछ होगा ना। वो x1 आ गया तो x1 नीचे होगा, y1 ऊपर है तो y1 पीछे होगा, नहीं सोचो इस पॉइंट का इमेज तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना, इस पॉइंट का इमेज यहां मिला, 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 बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट का इमेज यहां मिलेगा ना, तो ये हो गया y1। तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट माइनस y1 और y कोऑर्डिनेट माइनस x1। चलिए तो लेंथ लिखे ना, कोऑर्डिनेट तो थर्ड कोऑर्डिनेट है दोनों नेगेटिव, तो x1, y1 का माइनस y1, माइनस x1, तो माइनस y1, माइनस x1 इज मिरर इमेज ऑफ x1, y1 with respect to line y equals to minus x। तो 2,3 का मिरर इमेज मान लीजिए 2,3 होगा, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -3, -2 कर लोगे ना। रिफ्लेक्शन सर्कल खत्म हो गया, मिरर इमेज खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी नहीं समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका, बट एक दिन आप जरूर कहोगे सर बहुत अच्छे सिखाए थे उस दिन, पक्का। तो आज क्लास में यहीं पे ऑफ करते हैं। बिल्कुल क्लास को इग्नोर मत करना, असाइनमेंट्स को इग्नोर मत करना, आपका बहुत बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो 11th-12th की स्टार्टिंग में आपको कैसा कॉन्फिडेंस अंदर से फील होगा, पक्का। चलो क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, टाइम हो चुका है, बाय।